Hello students, now here we are going to start with sequencing chapter number 7 exercise 7.2। यहाँ पे बच्चों हम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड सम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, कोई भी मशीन दिया रहेगा, 2 मशीन 3 मशीन, ठीक है। उस मशीन के थ्रू कोई काम किया जाएगा, कोई जॉब किया जाएगा, कोई वर्क किया जाएगा। तो उस जॉब को, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम से रिलेटेड सिचुएशन होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करना ही यहाँ पे हमें क्या बोलेगा, सीक्वेंसिंग सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। मीन्स व्हाट, कंप्लीटिंग टू वर्क और एनी जॉब थ्रू मशीन, जो टाइम होगा उस टाइम से रिलेटेड हमें यहाँ पे सम्स को सॉल्व करना है, बराबर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारे पास सीक्वेंसिंग जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग वाज हियर, 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग हियर। पहला क्या है यहाँ पे, सीक्वेंसिंग n जॉब्स ऑन 2 मशीन। सेकेंड इज व्हाट, सीक्वेंसिंग n जॉब ऑन 3 मशीन, ठीक है। कोई भी मशीन के थ्रू 2 मशीन है और यहाँ पे 3 मशीन है, 2 मशीन n जॉब, 3 मशीन n जॉब, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सीक्वेंसिंग n जॉब ऑन 2 मशीन देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सीक्वेंसिंग n जॉब ऑन 3 मशीन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ सी हियर, सीक्वेंसिंग n जॉब ऑन 2 मशीन, किस तरीके से यहाँ पे हम 2 मशीन के थ्रू n जॉब के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा काम क्या होगा बच्चों, यहाँ पे टू फाइंड ऑप्टिमल सीक्वेंस। पहला हमारा क्या काम होगा यहाँ पे, टू फाइंड ऑप्टिमल सीक्वेंस, मतलब हमारे पास जो जॉब दिया रहेगा उस जॉब को सीक्वेंस में लिख के दिखाना है। हाउ टू राइट हियर, हाउ टू स्टार्ट हियर, बाय मिनिमाइजेशन, छोटे से बड़ा, ठीक है। छोटे से बड़ा हम वहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऑर्डर लिख के दिखाएंगे, उसका सीक्वेंस लिख के दिखाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, वंस द सीक्वेंस इज डिसाइडेड प्रिपेयर वर्क टेबल। अगर एक बार आपको उस जॉब के लिए जो सीक्वेंस है वो अगर मिल जाता है तो उसके बाद आपको उसी सीक्वेंस के थ्रू हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर करना है। वो कौन सा टेबल होगा बच्चों, वर्क टेबल होगा, ठीक है, वर्क टेबल हो जाएगा। अब ये सब होने के बाद, ऑर्डर मिलने के बाद, सीक्वेंस मिलने के बाद हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद अब हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या, यहाँ पे जो एम है वो एम क्या बच्चों यहाँ पे हमारे पास, नाउ फाइंड व्हाट, फाइंड टोटल इलेप्स टाइम एंड आइडल टाइम फॉर मशीन। हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, इस टेबल के थ्रू टोटल इलेप्स टाइम फाइंड करना होगा और आइडल टाइम फाइंड करना पड़ेगा फॉर गिवन मशीन के लिए। अब रही बात यहाँ पे टोटल इलेप्स टाइम क्या होता है, व्हाट इज टोटल इलेप्स टाइम हियर। टोटल इलेप्स टाइम क्या होता है बच्चों, अगर किसी मशीन के थ्रू कोई काम किया जाता है तो स्टार्टिंग से जो वर्क स्टार्ट होता है वहां से लेके एंड तक का टाइम जो लगातार वहां पे यूज किया जाता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, टोटल इलेप्स टाइम बोलते हैं। मतलब किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो पूरा टाइम लगता है इनिशियल से लेके एंड तक, वो हमारा टोटल इलेप्स टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट हियर, आइडल टाइम फॉर मशीन। व्हाट इज आइडल टाइम हियर, आइडल टाइम का मतलब हो गया बच्चों कि हमारे पास जैसे बोले कि मशीन अवेलेबल है बट वो मशीन अवेलेबल है बट उसके लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मशीन अवेलेबल है बट उसको वर्क करने के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो टाइम यूज नहीं करते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा काम होगा बच्चों क्या होगा, हमारा क्वेश्चन होगा टोटल इलेप्स टाइम फाइंड करना होगा, फिर आइडल टाइम फाइंड करना रहेगा किसके लिए, मशीन के लिए, बराबर है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो जॉब्स दिए रहेंगे उस जॉब्स को ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़ा, ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम के थ्रू लिखना है यहाँ पे। फिर वो ऑर्डर मिलने के बाद हमें क्या करना है, उसी ऑर्डर के थ्रू हमें यहाँ पे वर्क टेबल बनाना है फॉर 2 मशीन। वर्क टेबल बनाने के बाद ही टेबल से ही हमें क्या मिलेगा, टोटल इलेप्स टाइम मिलेगा और आइडल टाइम मिल जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 7.2, सीक्वेंसिंग n जॉब ऑन 2 मशीन, ठीक है। 2 मशीन के थ्रू n जॉब को सॉल्व करके आइडल टाइम किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, टोटल इलेप्स टाइम किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, वी विल सी हियर। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, जॉब्स दिए हुए। जॉब्स क्या दिया बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये जॉब दिया हुआ है। हमारे पास 2 मशीन दिया हुआ है, टाइम फॉर टर्निंग एंड टाइम फॉर थ्रेडिंग, ठीक है। इसको हम M1 और इसको हम M2 भी बोल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे A और B बोल सकते हो, या आप X और Y बोल सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू क्या आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे जॉब 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम फॉर टर्निंग है यहाँ पे फर्स्ट मशीन है वो 3 घंटे लेती है, उसी काम को जॉब को कंप्लीट करने के लिए सेकंड मशीन कितना 8 घंटे लेती है, ठीक है, 8 आवर्स। सेम फॉर सेकंड जॉब को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट मशीन टेकिंग 12 आवर्स, सेम जॉब्स
थ्रू सेकेंड मशीन टेकिंग 10 आवर्स, लाइक दैट यहाँ पे हमारे पास ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब इस टाइम के थ्रू हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास टेबल दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के थ्रू हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल elapsed टाइम फाइंड करना है एंड आइडल टाइम फॉर बोथ मशीन फाइंड आउट करना है। बराबर है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। दिस इज वेरी सिंपल। पहला हमारा काम क्या बच्चों का, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑर्डर किस तरीके से फाइंड आउट करना है बच्चों, जैसे हमने बात किया कि छोटे से बड़े के काम करना है। ठीक है, आपके हाथ में बच्चों पे देखो पेंसिल होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेंसिल होना चाहिए। क्या करना है हमें यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वाला यहाँ पे बना लेंगे, देयरफॉर ऑप्टिमल सीक्वेंस। यहाँ पे हम सीक्वेंस लिखने वाले हैं। कितने सीक्वेंस है देखो, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 6 कॉलम बनाइए। बराबर है, अब इसको होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 मशीन दिया हुआ है। चलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ से अगर मुझे एक के थ्रू मिलेगा तो मैं यहाँ से एक के थ्रू लेफ्ट टू राइट जाने वाला हूँ, अगर बी के थ्रू मिला तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट से लेफ्ट आने वाला हूँ। ठीक है, राइट से लेफ्ट आने वाला हूँ। करना क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए इस टेबल में ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है, इसमें जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है, जॉब दिया, जो टाइम दिया उस टाइम में सबसे छोटा टाइम कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो देखा जाए यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये जो 1 है, अगर सबसे छोटा नंबर कौन सा बच्चों इसमें पूरे में, ये जॉब को छोड़ गया, जॉब को नहीं लेना, जो टाइम दिया है मशीन का टाइम जो दिया है उसमें ही देखना है हमें यहाँ पे, फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा बच्चों, ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो 1 दिया हुआ है, ये 1 किसके लिए, सेकेंड मशीन के लिए दिया हुआ है कि फर्स्ट के लिए दिया हुआ है, सेकेंड के लिए दिया हुआ है। सेकेंड का मतलब बी हो गया, हाँ, फर्स्ट का मतलब ए हो गया। अगर कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं, अगर वो ए में मिलता है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाने वाले हैं, अगर वो बी में मिलता है तो राइट से हम लेफ्ट की तरफ आने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए मुझे यहाँ पे जो 1 मिला हुआ है, ये सेकेंड मशीन के लिए मिला हुआ है। ठीक है, बट ये किस जॉब के लिए है, जॉब 6 के लिए यहाँ पे। बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, अब फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने ये जॉब को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज हियर, तो बेटर है कि लाइन ड्रॉ कर दो, तो आपको समझ में आएगा कि अब इसको मुझे दोबारा यूज नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन था, 1 था, किस जॉब के लिए था, 6 के लिए था, बट कौन सी मशीन के लिए था, वो सेकेंड मशीन के लिए था। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पे जो लिखने वाले, यहाँ पे ये जो 1 मिला है, जॉब क्या है यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे बी के थ्रू लिखने वाले 6 लिखने वाले हैं। ठीक है, ये जो 1 है सेकेंड मशीन में बी में मिला हुआ, तो बी से स्टार्ट करेंगे। अगर ये चीज़ ए में मिलता तो हम ए से स्टार्ट करते थे। बराबर है, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। अब 1 के बाद जो बाकी यहाँ पे 5 जॉब बच रहे हैं, उनके लिए जो टाइम दिया हुआ है उसमें छोटा नंबर कौन है, अब उसमें देखा जाएगा छोटा नंबर क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, ये 2 आ रहा है, तो 2 को यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो 2 दिया हुआ है, ये 2 किसके लिए दिया हुआ है, 2 फर्स्ट मशीन के लिए दिया हुआ है। जॉब क्या है, 4 है, यहाँ पे जॉब लिखना है बच्चों, ऑर्डर में जो भी जॉब लिखना है यहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिला अभी आपके पास, यहाँ पे 2 मिला। 2 किसकी जॉब के लिए है, 2 का जॉब क्या है, 4 है। ठीक है, और किस मशीन के लिए है, ए मशीन के लिए, फर्स्ट मशीन के लिए। तो हम अभी इसका 2 के लिए जॉब कितना मिला, 4, तो हम यहाँ पे 4 लिखने वाले हैं। ठीक है, अगर ए में मिलता है तो लेफ्ट से राइट जाना है, फर्स्ट में मिलता है तो लेफ्ट से राइट में जाना है, सेकेंड में मिलता है तो राइट से लेफ्ट में आना है। बराबर, अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अब जो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 5 बच रहा है। ठीक है, अब इस 1 2 3 और 5 में छोटा नंबर कौन सा है उसको हमें देखना है। अब अगर देखा जाएगा यहाँ पे छोटा नंबर क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है और 3 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, ये 3 जो है फर्स्ट मशीन के लिए है और ये जो 3 है सेकंड मशीन के लिए दिया हुआ है। बट इस 3 का जॉब किसके लिए है, फर्स्ट के लिए है, इस 3 का जॉब किसके लिए, 5 के लिए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के लिए दिया हुआ बच्चों, तो हम दोनों के लिए लिखने वाले हैं। बट समझ आ रहा है, यहाँ पे दोनों के लिए दिया हुआ है तो हम दोनों के लिए लिखने वाले हैं यहाँ पे। अब कैसे लिखना है यहाँ पे, वो ध्यान देना। यहाँ पे ये जो है फर्स्ट मशीन के लिए जॉब क्या है, 1 है, तो फर्स्ट मशीन के लिए जॉब क्या है, 1 है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट के थ्रू यहाँ पे 1 आ जाएगा। बट वही टाइम पे 3 हमारे पास 2 बार दिया हुआ था, तो हमारे पास ये जो 3 किसके लिए है, जॉब 5 के लिए है, बट मशीन कौन सा है, सेकेंड मशीन का है। तो सेकेंड मशीन के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले, कहाँ से, राइट से लेफ्ट के लिए। तो यहाँ पे हम जॉब क्या लिखने वाले हैं, 5 लिखने वाले हैं। बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 के लिए भी हो गया और ये 5 के लिए भी हो गया। ठीक है, अब ये होने के बाद हमारे पास ये 2 बच रहे हैं। अब इन दोनों में जो है हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है, सबसे छोटा टाइम कौन सा है, 5 दिया हुआ है। इस 5 के लिए जॉब क्या है, 3 है, बट किस मशीन के लिए है, फर्स्ट मशीन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट मशीन के लिए दिया है, मतलब हम यहाँ से लेफ्ट से राइट जाने वाले हैं यहाँ पे। बराबर है, लेफ्ट से राइट जाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी नेक्स्ट एंट्री। तो कौन सा जॉब लिखने वाले बच्चों, यहाँ पे हम 3 लिखने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 3 हो जाएगा।
ठीक है। अब 3 होने के बाद जब हमारा 3 का काम हो गया तो लास्ट में क्या बच रहा है बच्चों, अपने पास 2 बच रहा है, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर मिल जाएगा, ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल जाएगा, जिसको हम सीक्वेंसिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टाइम दिया है उस टाइम में जो छोटा नंबर है पहले उसको देखना है। वो छोटा नंबर किस मशीन के लिए दिया हुआ, फर्स्ट मशीन के लिए है तो लेफ्ट से राइट लिखो, अगर सेकेंड मशीन के लिए है तो राइट से लेफ्ट लिखना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमें इस ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये ऑर्डर मिलने के बाद, अगर आपको ऑर्डर मिल गया है, ऑर्डर मिलने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे बच्चों, वर्क टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाना है यहाँ पे। अब टेबल किस तरीके से बनाना है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, आपको टेबल इस तरीके से बनाना है। ये वर्क टेबल है बच्चों हमारे यहाँ पे, हमारे पास 2 मशीन था, मशीन ए था, मशीन बी था। ठीक है, पहले हमारे पास कॉलम क्या होगा, जॉब होगा। ये जॉब कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जॉब को ऑर्डर मिला हुआ है ना, उस जॉब को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हम 2 मशीन यूज कर रहे हैं, ए मशीन एंड बी मशीन यूज कर रहे हैं। ए मशीन का इन टाइम आउट टाइम दिखाना है, बी मशीन का इन टाइम आउट टाइम दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। अब टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे बच्चों, टेबल बनाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कि जो जॉब में क्या लिखना है, जो हमें यहाँ पे ऑर्डर मिला हुआ है ना, ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर हियर, 4 1 3 2 5 6, उसको यहाँ पे ऑर्डर वाइज लिखना है। देन हाउ राइट हियर 4 1 3 2 5 6। ठीक है, ये ऑर्डर लिखने के बाद, अब ये ऑर्डर लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ए का जो इन टाइम आउट टाइम फाइंड करना है, बी का इन टाइम आउट टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ए का जो इन टाइम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम कोई भी काम अगर स्टार्ट करते हैं तो टाइम क्या होगा, 0 से स्टार्ट करना रहेगा यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का आउट टाइम कैसे फाइंड करना है बच्चों, उसके लिए ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम ए के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे ए के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम ए के ही थ्रू काम करने वाले, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए का आउट टाइम के लिए क्या करेंगे, हम जॉब 4 देखेंगे, ए का जॉब 4 देखेंगे, ए का जॉब 4 देखेंगे, तो ए का जॉब 4 का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, जो भी वैल्यू मिलेगा उसको लाके इसमें प्लस करोगे, तो 2 + 0 कितना होगा बच्चों, 2 हो जाएगा, बराबर है। अभी 2 मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, जो भी नंबर यहाँ मिलेगा उसी को यहाँ पे हम इन टाइम के लिए कॉपी कर लेंगे, जो भी आउट टाइम मिलेगा उसी को यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब ए का आउट टाइम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए का जॉब 1 लिखना है, क्योंकि ये किसके पैरेलल में यहाँ पे 1 के है, तो ए का जॉब 1, ए का जॉब 1, ए का जॉब 1 कितना है बच्चों, 3 है। ठीक है, अब ये 3 को क्या करेंगे, हम इसमें लाके प्लस करेंगे, तो वो 3 को इसमें लाके प्लस किया तो कितना जाएगा बच्चों, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम 5 लिखने वाले हैं। ठीक है, ये 5 को लिखने के बाद इस 5 को हम यहाँ पे कैरी कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। ठीक है, अब ये कैरी करने के बाद अब ए का ये आउट टाइम लिखना है, किस जॉब के लिए लिखना है, 3 जॉब के लिए लिखना है। ठीक है, अब 3 ए का 3 का जॉब, ए का 3 जॉब कितना है, 5 है यहाँ पे, ये 5 को हम क्या करेंगे, इस 5 में ऐड करेंगे, ये कितना होगा बच्चों, ये 10 हो जाएगा, बराबर। ये 10 होने के बाद फिर यहाँ पे हम इसी 10 को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब इसका आउट टाइम लिखना है, इसके आउट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, ए जॉब का सेकेंड, ए मशीन का सेकेंड जॉब, तो ए मशीन का सेकेंड जॉब कितना है, 12 है, ये 12 को हम लाके इस 10 में ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 22 मिल जाएगा। ठीक है, ये 22 मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस 22 को यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, इस 22 को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। 22 कॉपी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का 5 जॉब, ए का जॉब 5 देखेंगे, उसमें टाइम कितना देखा वो हमें देखना है यहाँ पे, तो ए का जॉब 5 कितना टाइम दिया, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, इस 9 को हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, इस 22 में ऐड करेंगे, तो 22 + 9 कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 31 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, 31 कॉपी कर लिया, यहाँ पे जो भी आउट टाइम होगा उसको फिर यहाँ पे कॉपी करना है। तो 31 मिलने के बाद अब हमें क्या करना है, जो मशीन ए का जॉब 6 देखना है, मशीन ए का जॉब 6 देखना है यहाँ पे, मशीन ए का जॉब 6 कितना बच्चों, 11 दिया हुआ है। ठीक है, इस 11 को हमें क्या करना है बच्चों, इस 31 में लाके ऐड करना है, 31 + 11 कितना जाएगा बच्चों, ये 42 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा मशीन ए के लिए हो गया। सेम इसी तरीके से हमें मशीन बी के लिए भी काम करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, अब बी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हमने ए का इन टाइम जो स्टार्ट किया था 0 से स्टार्ट किया हुआ था, बराबर है, बट बी का जो इन टाइम होगा, बी का जो इन टाइम होगा वही, बी का जो इन टाइम होगा वो ए का आउट टाइम हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा, यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा उसको मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, किसके लिए, बी के इन टाइम के लिए, सेकंड मशीन के इन टाइम के लिए यहाँ पे मुझे कॉपी करना है। अभी कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे
सेम प्रोसीजर। अब बी मशीन के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, किसके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, बी मशीन के लिए काम कर रहे हैं। तो बी मशीन के काम करने के लिए बी का जॉब 4 दिया, यहाँ पे ध्यान देना, ये जॉब 4 के लिए दिया हुआ है। तो बी का जॉब 4 देखना है, बी का जॉब 4 देखना है। तो बी का जॉब 4 कितना है बच्चों अपने पास, यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है। तो इस 6 को हम ला के इसमें प्लस करेंगे, तो 6 + 2 कितना जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। 8 मिलने के बाद इसको फिर हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, जब आप सेकेंड मशीन का आउट टाइम इन टाइम में लिखोगे कॉपी करने के बाद, तो कॉपी करने के बाद ये बच्चों ध्यान देना कि जो नंबर यहाँ पे आपको मिल रहा है वो नंबर क्या होना चाहिए, ए के आउट टाइम, मतलब जो बाजू वाला है ना, इसके इस नंबर से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो ये नंबर इस नंबर से इक्वल होगा, या तो ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर देन होगा। मतलब बी का इन टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए का आउट टाइम, ठीक है, नॉट लेस देन। अगर लेस देन मिलता है तो सेम वही नंबर कॉपी कर लेना है, बराबर है। बट जैसा कि देखिए यहाँ पे हमें ऐड करने के बाद क्या मिल गया, 8 मिल गया है। अब 8 क्या है, 5 से मोर देन है, तो नो चेंजेस, उसको वैसे लिखना है, ठीक है। अब इसका आउट टाइम फाइंड करना है, तो किसके लिए है, जॉब 1 के लिए दिया हुआ है। तो बी का 1 जॉब कितना बच्चों यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो उस 8 को इस 8 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 16 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 16। अभी 16 को यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, ठीक है। अभी 16 जो है 10 से मोर देन है, मतलब ये बराबर है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू, ये नंबर जो होना चाहिए, यहाँ की जो भी नंबर होगी वो बाजू वाले नंबर से इक्वल या तो ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा है तो कुछ हमें करने की तकलीफ नहीं है यहाँ पे। अब इसके आउट टर्म के लिए बी का थर्ड जॉब देखना है। अब बी का थर्ड जॉब कितना अपने पास, 9 दिया हुआ है, ठीक है। 9 + 16 इज वॉट, 25। तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, ये 25 हो जाएगा। अभी 25 मिलने के बाद हम यहाँ पे 25 को कॉपी कर देंगे, ठीक है। 25 को कॉपी करने के बाद देखेंगे यहाँ पे 25 क्या इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, ठीक है, बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। अभी 25 मिलने के बाद अब इसका आउट टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी का सेकंड जॉब देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, बी का सेकंड जॉब देखेंगे। तो बी का सेकंड जॉब कितना अपने पास, 10 दिया हुआ है, ठीक है। वो 10 को लाके इसमें ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 35 हो जाएगा, ठीक है। अभी 35 मिलने के बाद हम इस 35 को यहाँ पे कॉपी करेंगे। ये देखना कि 35 इससे इक्वल है या ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉपी कर लो यहाँ पे, बराबर है, तो 35 हो गया। अभी यहाँ से यहाँ पे 35 कॉपी किया। कॉपी करने के टाइम पे हमें चेक करना है कि जो नंबर हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे वो बाजू वाले नंबर से इक्वल या मोर देन है क्या। अगर है तो कॉपी कर दो, नहीं है तो फिर जो बाजू अगर छोटा मिलता है तो इसी नंबर को उठा के यहाँ पे रख देने का, ठीक है। अब ये होने के बाद इसका आउट टर्म फाइंड आउट करना है कि किसके लिए, बी के जॉब 5 के लिए दिया हुआ है। बी का जॉब 5 कितना बच्चों अपने पास, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। वो 3 को इसमें लाके ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये 35 + 3 इज व्हाट, 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 हो गया। अब वो 38 मिलने के बाद इस 38 को हम यहाँ पे लाके कॉपी करेंगे, ठीक है। ये 38 मिल गया, यहाँ पे लाके कॉपी करेंगे। बट जैसे आप कॉपी करने जाओगे 38, ये जो 38 नंबर यहाँ पे लिख रहे हो वो इससे छोटा हो रहा है, बराबर है ना। हमारा एम क्या है, ये जो नंबर यहाँ पे हम कॉपी करेंगे वो नंबर इसको इक्वल होना चाहिए या तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। बट जैसे यहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं हमें 38 मिल रहा है, वो 38 क्या हो गया, 42 से छोटा है। तो हमें क्या करने का, अगर आपको छोटा नंबर मिलता है तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे लिख देने का, 42 लिख देने का। जो भी रहेगा, जो यहाँ पे रहेगा उसी नंबर को यहाँ पे कॉपी कर देने का। ये कॉपी करने के बाद अब इसका आउट टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, बी मशीन का 6 जॉब देखने वाले हैं। तो बी मशीन का 6 जॉब कितना बच्चों के पास यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो उस 1 को हम क्या करेंगे, इस 42 में लाके ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों में यहाँ पे 43 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्क टेबल हो जाएगा, बराबर। अब वर्क टेबल मिलने के बाद हमारे पास जो बी का सेकेंड मशीन का जो लास्ट वाला नंबर मिलेगा, जहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ ये लास्ट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल इलैप्स टाइम बोलेंगे, ठीक है। मतलब काम करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास पूरा टाइम मिला हुआ है मशीन के लिए, वो कितना टाइम मिला हुआ है, उसको 43 आवर्स मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा बच्चों, हमारा टोटल इलैप्स टाइम हो जाएगा। तो ये टेबल कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका टोटल इलैप्स टाइम लिखना है। सो व्हाट इज द टोटल इलैप्स टाइम हियर, सो देयरफॉर टोटल इलैप्स टाइम इज इक्वल टू व्हाट, हमें यहाँ पे कितना मिला 43, सो आई विल से हियर व्हाट 43 आवर्स, ठीक है, 43 आवर्स। अब टोटल इलैप्स टाइम मिलने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आइडल टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आइडल टाइम फाइंड करना है 2 मशीन के लिए। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे बच्चों, आइडल टाइम फॉर ए एंड व्हाट इज सेकंड हियर, आइडल टाइम फॉर बी दिखाना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आइडल टाइम फॉर ए कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। पहली बात तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे टोटल इलैप्स टाइम मिला है, कितना मिला है 43 आवर्स मिला हुआ है, बराबर है। अब आइडल टाइम फॉर ए फाइंड आउट करने के लिए
हम क्या करेंगे, इस पूरे टाइम में से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। तो 43 में से हम माइनस करेंगे। किसको माइनस करने वाले हैं, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे ए के लिए काम कर रहे हैं ना। तो 43 में से हमारे पास जो ए का टाइम दिया हुआ है ना, टोटल टाइम कितना है, ये टाइम दिया हुआ है, ए का टाइम दिया हुआ है, इस पूरे को प्लस कर दोगे। इस पूरे को प्लस करके हम क्या करेंगे, इस 43 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे ये 3 ए के लिए काम कर रहे हैं, 3 + 12 15 + 5 20 + 2 22 + 9 is what 31 31 + 11 is what 42। ठीक है, तो जब ए के टाइम को हमने पूरा ऐड किया तो कितना मिल गया हमें, 42 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, जो भी मिलेगा उसको लाके यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 42। ठीक है, तो 43 - 42 इज इक्वल टू वॉट 1। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, 1 आवर्स बोल देंगे। तो ये हो गया आइडल टाइम फॉर ए इज इक्वल टू वॉट 43। पूरे में से मतलब टोटल इलेप्स टाइम में से पूरे ए का जो वर्किंग आवर दिया था उसको हमने माइनस किया, तो हमें क्या मिल गया, 1 आवर्स मिल गया। सेम इसी तरीके से हमें बी के लिए भी करना है, आइडल टाइम फॉर बी। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 43 में से ही माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, बी के लिए करेंगे। अब बी वाले को प्लस कर लो यहाँ पे, ये बी के लिए दिया हुआ टाइम यहाँ पे। सो 8 + 10 18 18 + 9 27 + 6 33 + 3 36 + 1 37। ठीक है, तो 37 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 37 माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 43 - 37 इज इक्वल टू वॉट 6 आवर्स। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे टोटल इलेप्स टाइम फाइंड आउट कर लिया है, आइडल टाइम फॉर ए फाइंड आउट कर लिया हुआ है और आइडल टाइम फॉर बी फाइंड आउट कर लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है वो आवर्स में नहीं दिया, और किस में दिया, हमारे पास मिनट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले बच्चों, मिनट लिखने वाले हैं। ठीक है, बी केयरफुल, जो यूनिट दिया रहेगा बच्चों उसी यूनिट को लिखना है यहाँ पे। तो मिनट दिया है तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, मिनट। ठीक है, सो 43 मिनट्स 1 मिनट्स एंड व्हाट अबाउट हियर 6 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमारे पास देखिए 3 जॉब दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और उस जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। ठीक है, इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ए को क्या बोलता है 8 डेज, सेकेंड जॉब को लिए 6 डेज, थर्ड जॉब के लिए 5 डेज लगता है। सेम उसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास डिपार्टमेंट बी दिया हुआ है, फर्स्ट जॉब को कंप्लीट करने के लिए 8 डेज, सेकेंड को लिए 3 डेज, थर्ड के लिए 4 डेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इस डेटा का हमें क्या करना है बच्चों, जो जॉब यहाँ पे हो रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टोटल इलेप्स टाइम फाइंड करना है और उसी का हमें आइडल टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मशीन दिया हुआ है। सो अगेन स्टार्ट विथ योर व्हाट, हमें जो भी यहाँ पे दिया रहेगा मशीन 2 मशीन के लिए हो या 3 मशीन के लिए दिया हो, हमारा पहला काम क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना। ठीक है, अब ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया हुआ है, ये फर्स्ट मशीन हो गया, ये हमारा सेकंड मशीन हो गया। फर्स्ट मशीन में अगर छोटा नंबर मिलता है तो लेफ्ट से राइट लिखना है। ठीक है, अगर सेकंड में मिलता है तो राइट से लेफ्ट लिखना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 मशीन दिया हुआ, 3 मशीन के लिए हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो इस टाइम के हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑप्टिमल सीक्वेंस लिखेंगे, या फिर आप बोल सकते हो इसको सीक्वेंसिंग ऑर्डर भी बोल सकते हो। करना कैसे बच्चों, यहाँ पे देखिए, ध्यान देना, जैसे देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ईयर 3 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे छोटा क्या 3 है, ये 3 किस जॉब के लिए, यहाँ पे 2 के लिए दिया हुआ है, तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है जॉब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जॉब 2 लिखने वाले हैं। बट ये जॉब 2 कहाँ पे लिखने वाले हो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लिखने वाले हैं। तो ये हमें डिपेंड करता है कि हमारे पास छोटा नंबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, किस जॉब के लिए दिया हुआ, वो बी के लिए दिया है। तो बी के लिए मतलब सेकेंड के लिए, तो सेकेंड के लिए मतलब कहाँ से आएंगे बच्चों, यहाँ पे राइट से लेफ्ट आएंगे। तो यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये ए हो जाएगा। तो ये जो 3 है बी के लिए दिया हुआ है, तो बी की तरफ से स्टार्ट करेंगे। जॉब क्या बच्चों अपने पास यहाँ पे 2 दिया हुआ है, जो जॉब दिया है उसके अंदर लिखना है, यहाँ पे 2 हो गया। अब ये दोनों ये होने के बाद हमारे पास अब ये 2 जॉब बचते हैं, जॉब फर्स्ट एंड जॉब थर्ड। अब जॉब फर्स्ट में 8 दिया हुआ है, जॉब थर्ड में 5 दिया हुआ है। तो इन चारों में छोटा नंबर क्या बच्चों अपने पास 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 भी किसके लिए दिया बच्चों अपने पास, सेकेंड मशीन के लिए दिया हुआ है, बी के लिए दिया हुआ है, बट जॉब क्या है 3 दिया हुआ है। तो हम बी से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हो गया है, उसके बाजू में लिखना है, क्या लिखना है, बी के लिए क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे बच्चों, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों होने के बाद हमारे पास बचा क्या, एक ही ऑप्शन बच रहा है 1, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा वो 1 हो जाएगा।
ठीक है। अब ये ऑर्डर मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। वर्क टेबल किस तरीके से कंप्लीट करोगे आप यहाँ पे देखिए, वर्क टेबल जैसे हमने बात किया था, जॉब आएगा मशीन ए, मशीन बी, ए का इन टाइम आउट टाइम, बी का इन टाइम आउट टाइम आएगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास जॉब क्या है यहाँ पे, उसको जो हमें ऑर्डर मिला हुआ उसको हम यहाँ पे ऑर्डर में लिख लेते हैं। व्हाट इज ऑर्डर हियर, फर्स्ट, थर्ड एंड देन सेकेंड, ठीक है। ये होने के बाद अब यहाँ पे हम वर्क टेबल को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि हमें मालूम है कोई भी काम करने के लिए इनिशियल टाइम मेरे पास क्या होगा बच्चों, 0 जाएगा, ठीक है। ये 0 मिलने के बाद अब इसका हम आउट टाइम लिखने वाले हैं। आउट टाइम कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ए का फर्स्ट जॉब, ए का फर्स्ट जॉब क्या अपने पास यहाँ पे बच्चों देखिए, ए का फर्स्ट जॉब क्या अपने पास यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ए का फर्स्ट जॉब कितना 8 है, उस 8 को लाके यहाँ पे हम प्लस करेंगे, किसमें प्लस करने वाले बच्चों यहाँ पे 0 में, तो ये हमें मिल जाएगा 8, ठीक है। 8 मिलने के बाद जो भी आउट टाइम मिलेगा उसी को नेक्स्ट वाले के इन टाइम में कॉपी करना है। तो 8 कॉपी होने के बाद अब इसका आउट टाइम के लिए हम ए का थर्ड जॉब देखेंगे। यहाँ पे थर्ड दिया है ऑर्डर, तो ए का थर्ड जॉब कितना है 5 है, तो इस 5 को लाके इसमें प्लस करना है, 8 + 5 इज व्हाट 13, ठीक है। ये 13 मिलने के बाद हम यहाँ पे लाके 13 को कॉपी करेंगे, ठीक है। 13 कॉपी करने के बाद अब ए का सेकेंड जॉब देखना है, तो ए का सेकेंड जॉब कितना है 6 है यहाँ पे, तो 13 + 6 इज व्हाट हियर 19, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 19 हो जाएगा, बराबर। अब ये होने के बाद सेकंड मशीन के पास जाना है। सेकंड मशीन इज व्हाट हियर बी मशीन। अब बी मशीन का जो इन टाइम है वो ए का फर्स्ट का आउट टाइम हो जाएगा, मतलब इसी को मुझे यहाँ पे सेम ऐसे ही कॉपी करना है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 होने के बाद अब हम बी के लिए काम कर रहे हैं, तो बी का फर्स्ट जॉब, बी के इसके आउट टाइम के लिए क्या करोगे, अब जॉब देखो कौन सा जॉब है यहाँ पे फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट जॉब कितना है अपने पास 8 दिया हुआ, उस 8 को इस 8 में लाके प्लस करना है, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 मिलने के बाद इस नंबर को हम यहाँ पे जब कॉपी करेंगे, कॉपी करने के टाइम पे ये देखना है कि जो नंबर हम कॉपी कर रहे हैं वो बाजू वाले से इक्वल है या मोर देन है। अगर है तो सेम ऐसे कॉपी करना है, अगर नहीं होगा ये नंबर कॉपी यहाँ पे तो बाजू वाले को कॉपी कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 16 हो गया। अब इस 16 के आउट टाइम के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी का थर्ड देखने वाले हैं। व्हाट इज बी का थर्ड हियर, बी का थर्ड इज 4, 4 + 16 इज व्हाट हियर 20, ठीक है। 20 हो गया। अब इस 20 को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, तो मतलब ये जो 20 आ रहा है इससे बड़ा है, बराबर है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे इसे कॉपी कर दो, ठीक है। 20 होने के बाद अब b का सेकंड देखना है, तो b का सेकंड कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, वो 3 को लाकर इसमें प्लस कर दो, तो क्या मिल जाएगा, ये 23 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्क टेबल हो गया। अब इस वर्क टेबल में जो जैसा कि हमने बात किया है, बी का जो लास्ट सेकंड मशीन का जो लास्ट टाइम जो मेरे सर्कल यहाँ पे लास्ट में नंबर मिलता है वही हमारा क्या होता है, टोटल elapsed टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर टोटल elapsed टाइम इज व्हाट हियर 23, बट यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है बच्चों, डेज दिया हुआ है, तो इसको हम डेज में बोलने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल elapsed टाइम इज व्हाट हियर 23 डेज हो जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी का आइडल टाइम फाइंड करेंगे हम, जैसा कि हमें मालूम है हाउ टू फाइंड आइडल टाइम हियर। तो आइडल टाइम फॉर ए के लिए हम क्या करेंगे, पूरे टोटल टाइम में से हम माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, जो ए के लिए टाइम दिया हुआ था, क्या दिया यहाँ पे 865 दिया हुआ है, तो इसको अगर मैं प्लस करता हूँ 8 + 6 इज 14, 14 + 5 इज 19, मतलब 23 में से 19 को माइनस करना है। तो 23 में से अगर मैं 19 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 4 मिल जाएगा, और इसको मैं क्या बोल दूंगा 4 डेज बोल दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से बी के लिए फाइंड करना है। बी के लिए भी क्या करोगे आप, 23 में से ही माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे, बी का जो वैल्यू दिया रहेगा उसको ऐड कर लो, 8 + 3 11 + 4 इज 15। तो यहाँ पे 23 में से हम क्या करेंगे, 15 को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट 8 डेज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल elapsed टाइम, आइडल टाइम फॉर ए एंड आइडल टाइम फॉर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए बच्चों, हमारे पास क्या दिया, पॉलिसी दिया हुआ यहाँ पे। अब पॉलिसी बोलो, फिर आप जॉब बोल सकते हो उसको। पॉलिसी इज व्हाट फर्स्ट सेकंड थर्ड। उस पॉलिसी के लिए हमारे पास डेटा एंट्री दिया हुआ है कितना, 90 120 180। फिर यहाँ पे सेकंड क्या है, फिलिंग यहाँ पे 140 110 100, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है, ये टाइम का यूनिट क्या है हमारे पास बच्चों, यहाँ पे ये मिनट में दिया हुआ है, बराबर है। अब चलिए इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे टोटल elapsed टाइम फाइंड करना है, और आइडल टाइम फॉर डेटा एंट्री एंड आइडल टाइम फॉर फिलिंग के लिए करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसके लिए हम इसको ए बोल देंगे और यहाँ पे हम इसको बी बोलने वाले हैं, ठीक है। ए इज अ फर्स्ट मशीन, बी इज अ सेकेंड मशीन हो जाएगा।
अब ये होने के बाद पहला हमारा काम क्या होगा बच्चों, पे ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड ऑप्टिमल सीक्वेंस हियर, जो अपने पास यहाँ पे डेटा दिया हुआ है उसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है वो हमें पहले देखना है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर हियर, इस 90, 120, 180, 140, 110, 100 में से छोटा नंबर क्या बच्चों यहाँ पे अपने पास 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस 90 को हमने क्या किया, कवर कर लिया हुआ है। अभी जो 90 दिया हुआ है किसके लिए मिल रहा है बच्चों यहाँ पे, ये फर्स्ट के लिए मिल रहा है कि सेकंड के लिए, ये एक्चुअली फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट में दिया है मतलब क्या, लेफ्ट से राइट जाना है, सेकंड में रहेगा तो राइट से लेफ्ट में आना है, बराबर है। चलिए अब ये फर्स्ट के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे हम ऑर्डर लिखने वाले हैं। तो ऑर्डर में कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दिया है हमारे पास, उसका पॉलिसी क्या 1 है, यहाँ पे हम 1 लिखने वाले हैं, बिकॉज अब ए यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और बी यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू मिली किस में मिला हुआ है, ए में मिला हुआ है, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट में जाने वाले हैं। अब ये होने के बाद इन चारों में छोटा क्या है, इन चारों में हमारे पास व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर हियर 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 100 है किसके लिए दिया हुआ है, ये 100 नीचे के ऊपर मतलब सेकंड के लिए दिया हुआ है, सेकंड के लिए मतलब बी के लिए दिया हुआ है। अब बी के लिए मतलब क्या दिया है यहाँ पे, पॉलिसी 3 दिया हुआ है, तो आई विल से व्हाट 3 बोल दूंगा इसको मैं, ठीक है। अब ये दोनों होने के बाद क्या बचा आपके पास, 2 बच रहा है, तो 2 कहाँ बचे, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे लिखना रहेगा 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 हमें यहाँ पे ऑर्डर मिल गया है, ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल गया है। जो भी ऑर्डर मिलेगा उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे वर्क टेबल में प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब वर्क टेबल हमारे पास देखिए प्रिपेयर किया हुआ है, यहाँ पे कैसा बोल रहे हैं यहाँ पे वर्क टेबल हमारे पास कि पॉलिसी है, फर्स्ट मशीन ए है, सेकंड मशीन बी है, उसका इन टाइम आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम है। तो पॉलिसी हमारे पास जो ऑर्डर मिला हुआ है, ऑर्डर क्या है 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर को 1 2 3 लिखने वाले हैं, 1 2 3, ठीक है। ये ऑर्डर लिखने के बाद अब यहाँ पे हम टेबल को कंप्लीट करने वाले हैं, किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों, एज वी नो दैट। तो स्टार्ट विद व्हाट हियर 0, हमारे यहाँ पे पहला क्या होगा बच्चों 0 होगा। अभी 0 होने के बाद इसका आउट टाइम लिखना है, आउट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, ए का पॉलिसी 1 देखेंगे, ए का पॉलिसी 1, ए का पॉलिसी 1 क्या बच्चों अपने पास यहाँ पे देखिए, ए इज वॉट डेटा एंट्री, ए का पॉलिसी 1 क्या है 90 दिया हुआ है, वो 90 प्लस 0 इज वॉट हियर, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 होने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इस 90 को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। 90 को कॉपी करने के बाद अब ए का सेकंड पॉलिसी देखना है यहाँ पे, तो ए का सेकंड पॉलिसी क्या अपने पास 120 दिया हुआ है, तो उस 120 को इस 90 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 210 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 210। अब ये 210 मिलने के बाद इस 210 को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, ठीक है। 210 को यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब हम ए का थर्ड पॉलिसी देखेंगे, ए का थर्ड पॉलिसी देखेंगे, और इस ए का थर्ड पॉलिसी 180, उस 180 को मैं लाके इस 210 में ऐड करूंगा, सो आई विल गेट व्हाट हियर 390, क्या मिल जाएगा 390 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 390 मिलने के बाद ये हमारा एक फर्स्ट मशीन के लिए काम हो गया। अब सेकंड मशीन के पास जाना है, जैसा कि हमें मालूम है सेकंड मशीन का जो फर्स्ट इन टाइम होगा वो फर्स्ट आउट टाइम ऑफ ए हो जाएगा, मतलब इसी को मुझे यहाँ पे बाजू में कॉपी कर लेना है, एक आ जाएगा बच्चों ये 90, ठीक है। अभी 90 होने के बाद हमें क्या करना है, बी का फर्स्ट पॉलिसी देखना है। बी का फर्स्ट पॉलिसी कितना अपने पास 140 दिया हुआ है, तो 140 प्लस 90 इज वॉट 230, ठीक है 230। अभी 230 को यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, बट कॉपी करने के टाइम पे हमें ये ध्यान देना है कि जो हम नंबर कॉपी कर रहे हो बाजू वाले से इक्वल है या ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा है यहाँ पे तो विल सेटिस्फाई ईयर, मतलब इसको यहाँ पे हम 230 ही कॉपी करने वाले हैं। अब 230 कॉपी होने के बाद अब हम क्या करेंगे, बी का सेकंड पॉलिसी देखना है यहाँ पे। इसके लिए क्या है, बी का सेकंड पॉलिसी, व्हाट इज बी का सेकंड पॉलिसी 110, उस 110 को लाके मैं इसमें ऐड करता हूँ, सो आई विल गेट व्हाट हियर 340, क्या मिल जाएगा वो 340 मिल जाएगा, बराबर है। अब 340 मिलने के बाद हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, बट जैसे मैं 340 यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ उसके बाजू में क्या है 390 दिया हुआ है, तो 340 क्या है 390 से छोटा है, बराबर है ना, मतलब ना ही इक्वल है ना ही ज्यादा है, तो ये क्या हो गया 340 लेस देन दिस नंबर है, तो हम क्या करेंगे इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ऐसे केस में हमें क्या करना है, उसी नंबर को कॉपी कर लेना है, व्हाट इज हियर 390। अभी 390 मिलने के बाद हमें बी का थर्ड पॉलिसी देखना है। बी का थर्ड पॉलिसी कितना अपने पास बच्चों यहाँ पे, बी का थर्ड पॉलिसी इज व्हाट हियर 100 दिया हुआ है, तो 390 प्लस 100 इज व्हाट हियर 490, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास 490 हो गया। अभी जो 490 मिला है लास्ट में, यही हमारा क्या जगह बच्चों टोटल एलैप्स टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे बच्चों, देखिए देयरफॉर टोटल एलैप्स टाइम इज इक्वल टू व्हाट 490, व्हाट इज यूनिट हियर मिनट्स, ठीक है। तो व्हाट इज टोटल एलैप्स टाइम 490 मिनट्स हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, आइडल टाइम फॉर ए। तो आइडल टाइम फॉर ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 490 में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, जो ए के पास डेटा दिया हुआ है उसको प्लस करके हम यहाँ पे माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्लस करते तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे 90 प्लस 120 इज अ 210, 210 प्लस 180 इज अ 390।
तो मतलब यहाँ पे 490 में से हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 390 माइनस करना है। 390 माइनस किया तो क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को, यहाँ पे 100 मिल जाएगा। बराबर है, क्या मिल जाएगा, 100 मिनट्स। ठीक है। अब ये होने के बाद हम आइडल टाइम फॉर बी फाइंड करेंगे। अब आइडल टाइम फॉर बी के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 490 में से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, बी के वैल्यू को जो हमारे पास दिया रहेगा। व्हाट इज बी का वैल्यू गिवन यार, इनको तीनों को प्लस कर लो। 140 प्लस 110 इज व्हाट, 250, 250 प्लस 100 इज 350। तो इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 350 माइनस कर देंगे। तो 350 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 140 मिनट्स। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आवर टोटल elapsed टाइम, आइडल टाइम फॉर ए एंड आइडल टाइम फॉर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ सी हियर देयर आर 5 जॉब्स ए बी सी डी ई। उसके लिए हमारे पास दो मशीन दिया हुआ, मशीन एक्स मशीन वाई, दिस आर द गिवन टाइम्स हियर। ये जो टाइम हमारे पास दिया है बच्चों, ये किसमें दिया है, आवर्स में दिया हुआ है। ठीक है। ए के लिए फर्स्ट मशीन 10, बी के लिए 2, 18, डी के लिए फर्स्ट मशीन 6, ई के लिए फर्स्ट मशीन यार 20। सेम फॉर ईयर सेकंड मशीन के लिए ए इज 4, बी इज 12, सी इज 14, डी इज 16, इन इज 8 दिया हुआ है। ठीक है। नाउ स्टार्ट विथ योर व्हाट, दो मशीन है, हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडल टाइम फाइंड करना है और टोटल elapsed टाइम फाइंड आउट करना है। तो वी स्टार्ट विथ योर व्हाट, ऑर्डर सीक्वेंसिंग। ठीक है। ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। वी नो हाउ टू स्टार्ट हियर विथ स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास 5 जॉब्स है तो हमारे पास यहाँ पे 5 बॉक्स होने चाहिए। ठीक है। अब ये होने के बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है किससे, स्मॉलेस्ट नंबर से। इस पूरे डेटा में हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बच्चों, 2 दिया हुआ है। ठीक है। ये 2 किसके लिए दिया हुआ है, फर्स्ट मशीन के लिए दिया हुआ है, एक्स के लिए दिया हुआ है। तो मतलब एक्स के लिए दिया मतलब कहाँ से जाना है बच्चों, हमें यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये जो 2 दिया हुआ है फर्स्ट मशीन के लिए है और जॉब क्या है, बी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, जॉब बी लिखने वाले हैं। ठीक है। ये हमारा जॉब बी हो जाएगा। बराबर। अब ये होने के बाद अब जो बच रहा है उसमें छोटा नंबर क्या बच्चों हमारे पास, 4। ठीक है ना, ये 4 दिया यहाँ पे। अब ये जो 4 है यहाँ पे, इस 4 को मैं कवर कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेने का बच्चों। ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस नहीं होना चाहिए, इसके लिए बड़ा पेंसिल यूज करो। यहाँ पे रॉन्ग होता है तो उसको रफ कर दीजिए। अभी जो 4 मिल रहा है किसके लिए मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे सेकंड मशीन के लिए मिल रहा है। किसके लिए, सेकंड मशीन के लिए मिल रहा है। जॉब क्या है उसका, ए है। सेकंड के लिए क्या करना है, यहाँ पे राइट से लेफ्ट आना है। आई विल से हियर व्हाट, ए यहाँ पे हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब ये होने के बाद जो यहाँ पे 3 जॉब बच रहे, उसमें छोटा नंबर क्या बच्चों हमारे पास, 6 बच रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये 6 मिल रहा है यहाँ पे। तो 6 को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसकी जॉब किसका है, डी है जॉब यहाँ पे, बट कौन सी मशीन के लिए है, फर्स्ट मशीन एक्स के लिए दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, ये डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अगर फर्स्ट वाले के लिए है तो लेफ्ट से राइट जाइए, सेकेंड वाले में है तो राइट से लेफ्ट आइए। अब ये होने के बाद 3, 2 और बाकी है, 2 मशीन बाकी है। यहाँ पे 2 जॉब है, 2 जॉब में छोटा सबसे नंबर कौन है बच्चों, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ये 8 किसके लिए बच्चों, यहाँ पे सेकेंड मशीन के लिए है, वाई के लिए दिया हुआ है। जॉब क्या ई है, तो सेकेंड के लिए हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट आने वाले हैं। तो ए के बाद क्या जगह खाली है, यहाँ पे ये स्पेस खाली है। इस स्पेस में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम ई बोलने वाले हैं। ठीक है। ई बोलने के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या, सी। सो आई विल राइट हियर सी। ये हो गया हमारा ऑर्डर। अब ये ऑर्डर होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब टेबल के पास जाएंगे। तो टेबल के आपके पास बच्चों यहाँ पे देखिए वर्क टेबल यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। जॉब एक्स और वाई 2 मशीन है, एक्स का इन टाइम आउट टाइम, वाई का इन टाइम आउट टाइम। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉपी योर जॉब्स जो ऑर्डर में मिला हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज ऑर्डर हियर, बी डी सी ई एंड ए। ठीक है। अब इस वर्क टेबल को हम कंप्लीट करेंगे। सो आई विल स्टार्ट हियर व्हाट, एक्स का इन टाइम इज ऑलवेज 0। ठीक है। ये 0 होने के बाद अब हमें क्या करना है, एक्स का बी जॉब देखना है। एक्स का बी जॉब देखना है तो एक्स मशीन का बी जॉब क्या है, एक्स मशीन का बी जॉब कितना है, 2 दिया हुआ है हमारे पास। एक्स मशीन का सेकंड जॉब बी क्या जॉब है, 2 दिया हुआ है। तो उस 2 को लाके मैं 0 में ऐड करता हूँ तो ये मुझे 2 मिल जाएगा। ये 2 जो भी नंबर मिलेगा उसको मुझे लाके यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब हमें एक्स का डी जॉब देखना है। इसके लिए एक्स का डी जॉब देखना है। एक्स का डी जॉब कितना हमारे पास, 6 दिया हुआ है। इस 6 को लाके 2 में ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये 8 मिल जाएगा। इस 8 को मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ये 8 को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। 8 को कॉपी करने के बाद हम एक्स का सी जॉब देखने वाले हैं। एक्स का सी जॉब कितना है, 18 दिया हुआ है। वो 18 को हम 8 में लाके प्लस किए तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, ये 26। अब इस 26 को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। इस कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, एक्स का ई जॉब देखना है। एक्स का ई जॉब कितना है, 20 है। उस 20 को लाके मैं इस 26 में ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 46। ठीक है। अब इस 46 को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। 46 कॉपी करने के बाद इसके लिए मुझे एक्स का ए जॉब देखना है। तो एक्स का ए जॉब कितना बच्चों अपने पास, 10 दिया हुआ है। उस 10 को लाके मैं इसमें ऐड करूंगा। सो आई विल गेट हियर व्हाट, 56 मिल जाएगा।
ठीक है, ये 56 हो जाएगा। अब इसी तरीके से मुझे वाई मशीन का काम करना है। वाई मशीन का जो फर्स्ट इन टाइम होगा वो सेम एज आउट टाइम फॉर फर्स्ट मशीन फॉर एक्स हो जाएगा। तो मतलब ये 2 यहाँ पे आने वाला है, तो ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा इसके बाजू में कॉपी करना अपने को। 2 हो गया ना। अब इसके लिए हम y का b मशीन देखने वाले, y का b मशीन b जॉब देखने वाले, ठीक है। y मशीन का b जॉब, व्हाट इज y मशीन का b जॉब 12 दिया है यहाँ पे। तो इस 12 को मैं 2 में कॉपी ऐड करता हूँ, ये क्या हो जाएगा बच्चों अपने को 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 14 को कॉपी करने का टाइम पे हमें देखना है ये जो 14 कॉपी कर रहा हूँ मैं बाजू वाले से ग्रेटर और इक्वल है क्या है, तो सेम कॉपी करना है। अब इसके लिए y का d जॉब देखना है, तो y का d जॉब कितना 16, उस 16 को लाके इसमें ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलता है बच्चों, ये 30 मिल जाएगा। 30 मिलने के बाद इसको लाके यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के टाइम पे ये देखना है कि ये नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है तो आई विल राइट देयर। अब ये होने के बाद हम यहाँ पे y का c जॉब देखेंगे, तो y का c जॉब कितना अपने पास बच्चों यहाँ पे 14 दिया हुआ है। तो 14 को जब मैं 30 में ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 44 मिल जाएगा, ठीक है। 44 मिलने के बाद जब मैं इस 44 को यहाँ पे कॉपी करने जाता हूँ, ये 44 क्या हो जा रहा है 46 से छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम 44 कॉपी ना करके हम इस 46 को ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये 46 आ जाएगा। अब 46 आने के बाद हम इसके लिए y का e जॉब देखेंगे, ठीक है। तो y का e जॉब कितना अपने पास बच्चों यहाँ पे 8 दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन हियर 8 दिया हुआ है। तो उस 8 को मैं 46 में लाके ऐड करता हूँ, सो आई विल गेट व्हाट हियर 54 मिल जाएगा, बराबर। अभी 54 मिलने के बाद मैं इसको लाके यहाँ पे जब कॉपी करूंगा तो ये 54 क्या हो रहा है, इससे छोटा हो रहा है, तो अगेन आई विल कॉपी सेम नंबर हियर व्हाट 56 बोल दूंगा, ठीक है। 56 मिलने के बाद अब इसके लिए y का a जॉब देखना है, तो y का a जॉब कितना अपने पास बच्चों यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो आई विल ऐड हियर 56 प्लस 4 इज व्हाट 60। और यही जो लास्ट का नंबर हमें मिलेगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल elapsed टाइम। बी केयरफुल बच्चों, यहाँ पे जो हम ऐड करते हैं तो बहुत ही रॉन्ग होता है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे जो हमें लास्ट में 60 मिला हुआ है ये हमारा क्या हो गया, टोटल elapsed टाइम हो गया है। तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे देयरफॉर टोटल elapsed टाइम इज इक्वल टू व्हाट 60 आवर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आइडल टाइम फॉर एक्स फाइंड करना है, आइडल टाइम फॉर वाई फाइंड करना है। एज वी नो दैट हमें क्या करना है, इसको 60 में से माइनस करना है, ठीक है। 60 में से माइनस किसको करोगे, जो आपके पास एक्स का टाइम दिया हुआ, एक्स का टाइम ईयर, इन सबको प्लस कर लो। सो 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 18 इज 30, 30 प्लस 6 इज 36, 36 प्लस 20 इज 56। तो 60 में से 56 को माइनस करना है, तो 60 में से 56 को माइनस किया तो क्या मिल जाएगा बच्चों 4 आवर्स, ठीक है, ये हो गया। अब आइडल टाइम फॉर वाई, आइडल टाइम फॉर वाई के लिए भी हम क्या करेंगे, 60 में से माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, वाई के गिवन टाइम को। तो यहाँ पे टाइम क्या दिया अपने पास 4 प्लस 12 16 प्लस 14 30, 30 प्लस 16 46, 46 प्लस 8 इज 54। तो 54 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 54 अगर माइनस करता हूँ मैं यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 6 मिल जाएगा। सो व्हाट इज द टाइमिंग हियर 6 आवर्स। तो ये हो गया हमारा टोटल elapsed टाइम, आइडल टाइम फॉर x एंड आइडल टाइम फॉर y हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे जॉब्स कितने दिए हुए, 7 जॉब्स दिए हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 दिए हुए। फॉर दैट वी हैव अ 2 मशीन, मशीन ए एंड मशीन बी, ये उसके लिए हमारे पास करस्पॉन्डिंग टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। ये जो टाइम्स हमारे पास दिया हुआ है ये किस में दिया बच्चों, हमारे पास यूनिट्स में दिया हुआ है, बराबर है। तो मशीन ए और मशीन बी यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमारा पहला काम क्या बच्चों, यहाँ पे ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करना है, मतलब ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टार्ट विद व्हाट हियर स्मॉलेस्ट नंबर टू हाईएस्ट नंबर। तो पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास 7 जॉब दिया यहाँ पे, तो 7 जॉब में से हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या बच्चों यहाँ पे देखना अपने को, ठीक है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर हियर, हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या दिया बच्चों, पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, बी केयरफुल ना बच्चों, 5 दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर हियर 5 दिया, हमारे पास देखिए बच्चों 5 2 दिया हुआ है, ठीक है। नाउ बी केयरफुल हियर, 5 हमारे पास यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो 5 है सेकेंड मशीन के लिए दिया हुआ है, ये जो 5 है फर्स्ट मशीन के लिए दिया हुआ है, बराबर है। जो फर्स्ट मशीन के लिए दिया हुआ वो हम ए से स्टार्ट करेंगे, जो सेकंड के लिए दिया उसको हम बी से स्टार्ट करने वाले हैं, बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जॉब्स दिया हुआ है, तो हमारे पास 2 5 दिया हुआ है। मैं इस 5 को मैं बात करता हूँ, ये 5 किसके लिए है, जॉब 7 के लिए दिया हुआ, और किस मशीन के लिए, ए मशीन के लिए है। तो हमारा ए मशीन के लिए यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, ये 7 आ जाएगा, ठीक है 7। बट वही टाइम पे हमारे पास 5 2 बार दिया हुआ है, तो ये भी जॉब जो है हमारे पास 6 दिया हुआ है। ये जॉब किसके लिए, 6 के लिए, बट सेकंड मशीन के लिए। ये 6 कहाँ पे आएगा, हमारे पास बी से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे 6 बोलने वाले हैं,
ठीक है। तो ये हमारे पास जो 6 और 7 जॉब के लिए काम हमारा डन हो गया है। अब 5 के बाद अगर हमारे पास कोई छोटा नंबर आता है वो क्या है बच्चों अपने पास यहाँ पे देखिए 7 आता है। ठीक है, ये 7 जो है किसके लिए दिया हुआ है, ए मशीन के लिए दिया हुआ है। जॉब क्या है उसका फर्स्ट दिया हुआ है, तो ए से स्टार्ट करना है और यहाँ पे क्या बोलोगे आप फर्स्ट बोलने वाले हो। ठीक है, तो हमारा ये भी काम हो गया। अब हमारे पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जॉब बचते हैं। अब इन चारों में छोटा कौन सा अपने पास बच्चों यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 10 पैरेलल एक ही टाइम पे दोनों के पास दिया हुआ है, ए के पास भी और बी के पास भी है। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे दोनों एक ही टाइम पे दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं 2 बार 4 नहीं लिख सकता, मुझे एक ही बार उसका ऑर्डर रिपीट करना है, 4 को एक ही बार लिखना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बट हमारे पास दोनों के पास दिया हुआ है तो हम क्या करें सर, ए से स्टार्ट करें या बी से स्टार्ट करें। ऐसे केस में इट्स डिपेंड ऑन यू, आपकी मर्जी, आपको ए से स्टार्ट करना है या बी से स्टार्ट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सम बच्चे सम स्टूडेंट्स और व्हाट यार ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कुछ लोग बी से स्टार्ट करेंगे, तो बट उनका दोनों केस में आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे चलिए मैं दोनों से लेकर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं इस 10 के लिए बात करता हूँ तो ये 10 का जॉब तो 4 है, इस 10 का भी जॉब 4 ही है, बट हमें जॉब 4 एक ही बार यहाँ पे रिपीट करना है। बट ये देखना है कि लेफ्ट से राइट जाना है कि राइट से लेफ्ट आना, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एज योर विश। चलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये जो मैंने 10 लिया हुआ है ये मैंने मशीन ए के लिए लिया हुआ है, तो इस मशीन ए के लिए अगर मैं बोलता हूँ तो ये मेरा जॉब कहाँ पे 4 आ जाएगा, मेरा जॉब 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जॉब मेरा 4 यहाँ पे आ जाने वाला है। अब ये जॉब 4 आने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, अब क्या बच रहा है अपने पास 2, 3 और 5 बच रहा है। अब 2, 3, 5 में हमारे पास छोटा कौन सा नंबर बच्चों यहाँ पे देखिए 14 दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया यहाँ पे 14 दिया यहाँ पे। अभी 14 अगर यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे 14 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बराबर है ना। अब ये 1, 2, 3 में दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो है ये 14 जो है ये ए के लिए तो एक ही दिया यहाँ पे, जॉब क्या उसका 5 है, बराबर है, जॉब क्या उसका 5 है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ उसको जॉब 5 बोल देता हूँ, बिकॉज हमने ए के लिए इसको ले लिया हुआ है। अब रही बात यहाँ पे हमारे पास 2 14 इसके लिए दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, बी के लिए दिया हुआ है, तो बी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 14 में सेकेंड और थर्ड दिया हुआ है, सेकेंड थर्ड दिया यहाँ पे, दोनों के पास सेम नंबर है। तो यहाँ पे ऐसे भी केस आते हैं कि सर सेकेंड को लिखूँ फर्स्ट कि थर्ड को फर्स्ट लिखूँ। ठीक है, वो इसमें भी आपकी मर्जी है, बराबर है। आपको यहाँ पे सेकेंड लिखना है तो थर्ड यहाँ पे लिखिए। ठीक है, अगर आपको थर्ड यहाँ पे लिखना है तो सेकंड यहाँ पे लिखिए, बराबर है। आपको स्टार्ट कैसे करना है, हमें स्टार्ट बी से ही करना है। ठीक है, हम बी से ही आएंगे, राइट से लेफ्ट ही आने वाले, बट किसको पहले लिखें यहाँ पे, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे सेकंड लिखोगे तो यहाँ पे थर्ड लिखो, अगर आप यहाँ पे थर्ड लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखना लो, सेकंड को लिखना है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे इसको सेकंड बोल देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको थर्ड बोल देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया, ऑर्डर हो गया। बट जिस तरीके से यहाँ पे देखो नंबर क्लैश हो रहा है यहाँ पे, तो क्लैश के हिसाब से हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। क्या ऑर्डर हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं और यहाँ पे एक ऑप्शनल केस बनाता हूँ यहाँ पे, so total I have 7 boxes here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसा कि हमने बात किया इस सेकेंड थर्ड के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था बच्चों, ये 7 था, ये फर्स्ट था, ये 4 था और ये 5 था। तो ये क्या हमारे पास 6 दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने सेकंड को लिखा, थर्ड लिखा, चलो मैं यहाँ पे थर्ड बोल देता हूँ और यहाँ पे मैं सेकंड बोल देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये और का केस हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही लेना है, दोनों में से कोई एक ही लेना है। ठीक है, 2 होने दो, 3 आने दो, 4 आने दो, जितने भी ऑप्शंस आएंगे हमें वहाँ पे ऑप्शंस 4 के चारों लिखने की जरूरत नहीं। जो आपको समझ में आता है कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे लिखो, उसी ऑप्शन के साथ जो आपको ऑर्डर मिलता है उस ऑर्डर को हमें यहाँ पे टेबल में फॉलो करना है। ठीक है, बट याद रखना हमारे पास जितने भी ऑप्शन आएंगे हर एक ऑप्शन में हमारा फाइनल आंसर, टोटल इलेप्स टाइम, आइडल टाइम, सबका वैल्यू सेम ही आने वाला है। ठीक, ऑर्डर डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ हियर क्लासिंग नंबर। ठीक है, तो क्लास के हिसाब से हमारा ऑर्डर भी क्या होगा, आगे पीछे होने वाला है, भाई सेकंड फर्स्ट आएगा कि थर्ड फर्स्ट आएगा, इस हिसाब से यहाँ पे हमारा नंबर चेंज होने वाला है। तो आई विल चूज हियर व्हाट, मैं इस ऑर्डर को लेकर चलता हूँ यहाँ पे। इस ऑर्डर को मैं यहाँ पे पहले कॉपी कर लेता हूँ। व्हाट इज योर ऑर्डर हियर, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर क्या अपने पास 7 है, फर्स्ट है 6, 5, 3, 2 एंड लास्ट 6 बन गया। 7, 1, 4, 5, थर्ड, सेकेंड एंड ईयर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हम यहाँ पे ए का इन टाइम आउट टाइम, बी का इन टाइम आउट टाइम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है कि ए का इन टाइम स्टार्टिंग व्हाट ईयर 0,
जीरो होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए का आउट के लिए जॉब क्या है 7 है, तो ए का 7 जॉब कितना अपने पास 5 दिया हुआ है। इस 5 को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमें 5 ही मिलने वाला है। फिर ये 5 मिलने के बाद यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। फिर ए का फर्स्ट जॉब कितना अपने पास 7, उस 7 को लाके इसमें ऐड किया तो ये 12, फिर ये 12 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी होने के बाद फिर ए का 4 जॉब, ए का 4 जॉब कितना 10, उस 10 को इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा 22, वो 22 आके यहाँ पे वापस कॉपी हो जाएगा। 22 कॉपी करने के बाद बच्चों फिर ए का 5 जॉब देखना है अपने को। ए का 5 जॉब क्या अपने पास बच्चों यहाँ पे 14 दिया हुआ है, उस 14 को जब मैं 22 में ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। फिर उस 36 को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, ठीक है। फिर ए के बाद थर्ड जॉब, वो थर्ड जॉब ईयर 19, तो उस 19 को मैं 36 में ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है 55। क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 55 मिल जाएगा, ठीक है। ये 55 मिलने के बाद मैं यहाँ पे इस 55 को लाके कॉपी कर दूंगा। 55 को कॉपी करने के बाद हमें ए का सेकंड जॉब देखना है। अब ए का सेकंड जॉब कितना अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, उस 16 को मैं जब लाके इसमें प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 71 मिल जाएगा, ठीक है। 71 मिलने के बाद अब हम यहाँ पे ए का 6 जॉब देखने वाले थे। ए का 6 जॉब कितना अपने पास बच्चों यहाँ पे 15 दिया हुआ है, उस 15 को मैं 71 यहाँ पे 17 कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे उस 15 को मैं 71 में कॉपी कर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 71, 81, 86 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 86। अब ये होने के बाद हम मशीन बी के पास जाएंगे। अब बी के फर्स्ट जॉब का जो हमारा नंबर रहेगा, ये नंबर सेम एज इट इज योर व्हाट इन टाइम ऑफ बी मशीन, मतलब 5 रहेगा। अब इसके आउट टाइम के लिए बी का 7 जॉब, बी का 7 जॉब कितना अपने पास 7 दिया हुआ है, बी का 7 जॉब कितना अपने पास 7 है, तो 7 + 5 इज 12। अब इस नंबर को जब मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ तो 12, अब ये 12 इक्वल है, मतलब सेटिस्फाइंग है, मतलब ये बराबर रहेगा, तो ये 12 ही रहेगा, ठीक है। अब ये 12 के बाद यहाँ का जो है बी का हमें फर्स्ट जॉब देखना है, तो बी का फर्स्ट जॉब कितना अपने पास 12 दिया हुआ है, उस 12 को जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये 24 हो जाएगा। ये 24 को कॉपी करने के टाइम पे मुझे यहाँ पे देखना है इसी ग्रेटर देन है, तो एज इट इज कॉपी कर लो यहाँ पे। अब ये होने के बाद हम बी का 4th जॉब देखेंगे। व्हाट इज बी का 4th जॉब 10, जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 34। अब ये 34 को जब मैंने ऐड यहाँ पे लाके कॉपी करूंगा तो बाजू में 36 दिया हुआ है, तो ये 34 क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, जो कि मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, इसको 36 ही बोलने वाला हूँ। 36 मिलने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके लिए जॉब 5 देखने वाले हैं। बी का जॉब 5 कितना अपने पास 16 दिया हुआ, उस 16 को जब मैं 36 में ऐड करूंगा तो आई विल गेट हियर 52 मिल जाएगा, ठीक है। अब 52 को जब मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा तो ये 52 55 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस 55 को कॉपी कर लेंगे, 55 को कॉपी कर लेंगे। अभी कॉपी होने के बाद हम क्या करेंगे, बी का थर्ड जॉब देखने वाले हैं। तो बी का थर्ड जॉब कितना अपने पास बचा पे 14 दिया हुआ है, ठीक है। इस 14 को जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो आई विल गेट हियर व्हाट 69, क्या मिलेगा 69। अब अगेन 69 को जब मैं यहाँ पे कॉपी करने जा रहा था तो यहाँ पे 71 दिया हुआ है, मतलब 69 इज व्हाट लेस देन 71, सो आई विल कैरी हियर सेम एज 71। अब 71 मिलने के बाद हम बी का सेकंड जॉब देखने वाले हैं। बी का सेकंड जॉब कितना अपने पास बच्चे यहाँ पे 14 दिया हुआ है, ठीक है। इस 14 को जब मैं इसमें ऐड करूंगा सो आई विल गेट व्हाट हियर 85 मिल जाएगा, क्या मिलेगा 85 मिलेगा, ठीक है। अब ये 85 को जब मैं यहाँ पे कॉपी करने जा रहा था तो बाजू वाले के पास कितना 86 है, सो अगेन व्हाट 85 इज लेस देन 86, मतलब ये वापस 86 यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब 86 मिलने के बाद मैं बी का 6th जॉब देखूंगा। तो बी का 6th जॉब कितना अपने पास बच्चों यहाँ पे 5 दिया हुआ है, उस 5 को जब मैं 86 में प्लस करूंगा तो आई विल गेट व्हाट हियर 91, क्या मिल जाएगा 91। अभी 91 मिलने के बाद जो 91 लास्ट में मिला है ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल elapsed टाइम हो जाएगा, क्या मिल जाएगा टोटल elapsed टाइम हो जाएगा। सो आई विल से हियर देयरफॉर टोटल elapsed टाइम इज इक्वल टू व्हाट 91 यूनिट्स, ठीक है, बराबर है। ओके, नाउ व्हाट विल हियर आइडल टाइम फॉर ए फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, आइडल टाइम फॉर ए। जैसा कि हमें मालूम है आइडल टाइम फॉर ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे टोटल elapsed टाइम 91 में से हम माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ पे ए के वैल्यू को जो दे देगा उसको प्लस करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस कर लेते हैं हम, 7 + 16 इज 23, 23 + 19 42, 42 + 10 52, 52 + 14 66, 66 + 20 इज 86। तो 86 यहाँ पे हम माइनस करेंगे, किस में से माइनस करने वाले बच्चों 91 में से। सो 91 - 86 इज इक्वल टू व्हाट 5 यूनिट्स, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सेम फॉर बी के लिए फाइंड करेंगे। व्हाट इज बी हियर, इसको भी हम क्या करेंगे 91 में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे बी के वैल्यूज को पूरे प्लस कर देते हैं यहाँ पे।
अगर इस b के पूरे वैल्यू को प्लस करता हूँ मैं यहाँ पे, so 12 plus 14 is a 26, 26 plus 14 is a 40, 40 plus 10 is a 50, then 66, 71, 78 प्लस का तो क्या मिल गया आपको 78 मिल गया. सो आई विल सब्ट्रैक्ट 78 फ्रॉम 91, देन व्हाट इज द आंसर हियर, वी विल गेट हियर 13 यूनिट्स. ठीक है. So here I have completed first 5 question of exercise 7.2 which is based on 2 machine. ठीक है. In next video we will see based on 3 machine.